हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ प्राइम एजुकेशन। फ्रेंड, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक्टिव और पैसिव का, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम जो था वो हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग चेंज करेंगे वर्ब्स को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। आओ हम लोग उसको देखते हैं, उसकी झलक देखते हैं। तो वर्ब्स को बदलते हैं किसमें? एक्टिव से पैसिव में। किसको बदल रहे हैं? वर्ब्स को बदल रहे हैं। ठीक है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये फाइनाइट होगी तो ही एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। नॉन फाइनाइट का कभी भी पैसिव नहीं बनता है। नॉन फाइनाइट का पैसिव नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली फाइनाइट जो वर्ब्स होती है उन्हीं का ही पैसिव बनता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट भी होती है, नॉन फाइनाइट भी होती है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब फाइनाइट होगी तभी हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ईएस होगा तो भी हम लोग उसका पैसिव बनाएंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी बनाएंगे, फोर्थ फॉर्म का भी बनाएंगे, फिफ्थ फॉर्म का भी बनाएंगे। ओके। इसके बाद में मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक रूल्स होता है, रूल को एक क्लियर करें ना। मॉडल होता है ना, मॉडल के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये जो रूल है ये पूरी इंग्लिश में लागू होता है। पूरी इंग्लिश के अंदर मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता पूरी इंग्लिश के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखना, मॉडल के बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसका भी हम लोग क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। अब हम लोग कैसे बनाएंगे? लेट्स सी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में आती है तो हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे प्रेजेंट में, क्योंकि ये अगर ये ये जो सेंटेंस था अगर ये प्रेजेंट में है तो पैसिव में भी ये प्रेजेंट में ही रहेगा। तो इसका पैसिव बनाएंगे इज एम आर, और इसके बाद क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आना कंपलसरी होता है। विदाउट वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव नहीं बन सकता। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी और हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे? इज एम आर। तो इज एम आर बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो वो पैसिव में बन गया। और ये भी किस में आती है? ये भी प्रेजेंट में आती है। अगर ये भी प्रेजेंट में आती है तो इसका भी पैसिव ऐसे कैसे बनेगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। क्लियर है? अब बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस को बताती है। किसको डिनोट करती है? पास्ट टेंस को। तो इसका पैसिव बनेगा was और वर। इसके बाद में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहां तक दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टेंस नहीं बताती है, और ये किसमें आती है? एक्टिव में भी आती है और पैसिव में भी आती है। तो अब मैंने देखा इसमें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या आती है? हैज और हैव। इसमें हेल्पिंग वर्ब थी नहीं तो हमने हेल्पिंग वर्ब बना ली। ये दोनों प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब बनाई। ये दोनों पास्ट में है तो हमने पास्ट की हेल्पिंग वर्ब बनाई। लेकिन वी थर्ड टेंस थोड़ी ना बताती है। वी थर्ड तो कंडीशन बताती है, परफेक्ट कंडीशन को बताती है। वी थर्ड टेंस को नहीं बताती है। अगर ये टेंस को नहीं बताती है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब कैसे बनाओगे आप लोग? तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी? हैज हैव हैड। अगर हैज हैव हैड आप लेते हो, क्या लेते हो? हैज हैव और हैड। अगर आपने ये तीनों ली और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो ये तो क्या बन गया? ये तो एक्टिव सेंटेंस बना। तो फिर ये पैसिव नहीं बन पाया। तो अपन लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि यार अगर हैज हैव हैड और वी थर्ड है तो अपन लोग इसको ये पता मतलब पैसिव में किस तरह से बनाएं? अगर वी थर्ड आ रही है उसका पैसिव अपन किस तरह से बनाएं? सॉल्यूशन ढूंढा, अपने को नहीं मिला। जब कोई सॉल्यूशन अपने को नहीं मिलता है तो अपन लोग किसकी शरण में जाते हैं? बाबा की शरण में जाते हैं। बाबा। और बाबा कौन है? बाबा की मैंने बात की थी आपके सामने। बाबा थे बी, और इनके चेले कौन कौन थे? बी
बीइंग और बीइंग, ये अच्छे वाले बाबा हैं, ये सबकी हेल्प करते हैं। हम लोग गए बाबा के पास, बोले बाबा जी हैज और हैड के बाद में तो बी थर्ड आती है। अब अगर हमने हैज और हैड के बाद में डायरेक्ट बी थर्ड लगा दी तो वो तो एक्टिव में हुआ, हम लोग पैसिव में इसका क्या सॉल्यूशन निकालें? तो बाबा ने थोड़ा सोचा, तो बाबा ने हमको सॉल्यूशन बताया कि हैज और हैड के बाद बी थर्ड तो आना कंपलसरी है, लेकिन अगर डायरेक्ट बी थर्ड आ गई तो वो तो एक्टिव में हुआ। तो अपन ऐसी क्या चीज ऐड करें कि वी थर्ड का रूल हैज और हैड के बाद वी थर्ड भी आ जाए और वो पैसिव में भी कन्वर्ट हो जाए। तो बाबा ने कहा एक काम करो, आप इसको ले लो। बाबा ने अपना एक चेला दान में दिया, दान में दे दिया, बोला आप एक काम करो इसको ले जाओ, हैज हैव हैड के बाद में इसको लगा दो और इसके बाद में वी थर्ड लगा दो, सेंटेंस पैसिव में बन जाएगा। तो बाबा ने हेल्प कर दी, पैसिव बन गया। पैसिव बन गया तो क्या हुआ, हैज हैव हैड तो आ ही रहा था, हैज हैव हैड, इसके बाद में क्या लगा दी, बीन लगा दी और उसके बाद में वी थर्ड लगा दिया। तो अब ये बीन आने से ये क्या बन गया, पैसिव का सेंटेंस बन गया। तो हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई और ये वी थर्ड आ गई इसके बाद, तो ये क्या बन गया, पैसिव में बन गया। तो इसका सॉल्यूशन निकाल दिया बाबा ने, क्या, बीन देखी। ठीक है, ये कंडीशन परफेक्ट कंडीशन को बता दिया और इसमें ये एक्शन भी रह गया। क्लियर है? अब लोग यहां तो सॉल्यूशन निकल गया, अब क्या बच गया, वी फोर्थ। वी फोर्थ के पास गए, अब वी फोर्थ में क्या आता है, इज एम आर और वॉज वर्ब। ये था क्योंकि ये कंडीशन को बता रहे हैं ना, इज एम आर वॉज वर्ब की बात की, जो वी थर्ड आती है वो तो हैज और हैड की बात आती है, अपन ने वहां बी लगा दिया पैसिव बनाने के लिए। अब इज एम आर वॉज वर्ब तो आएंगे ही वी फोर्थ से पहले, इज एम आर वॉज वर्ब। अब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में क्या आनी चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि ये तो आईएनजी फॉर्म आती है ना इनके बाद, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद। अब आपने देखा कि ये जो वी फोर्थ है ये तो कंटीन्यूअस कंडीशन को बता रही है, किसी ये परफेक्ट कंडीशन को बता रही थी और ये कंटीन्यूअस कंडीशन को बता रही है। अब इज एम आर के बाद में अगर अपने वी थर्ड लगा दी, इज एम आर के बाद में अगर अपने वी थर्ड लगा दी तो वो पैसिव तो बन गया, लेकिन वो कंडीशन कौन सी बता रहा है, कंटीन्यूअस कंडीशन को थोड़ी ना बता रहा है, वी फोर्थ तो कंटीन्यूअस कंडीशन को बता रहा है, तो उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो अपने पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला अपन लोगों के पास। तो फिर अपन लोग तो प्रॉब्लम में आ गए कि यार अपने को ठीक है पैसिव तो बनाना है, लेकिन जो कंडीशन पहले कंटीन्यूअस थी तो अभी भी तो कंटीन्यूअस ही रखनी है कंडीशन को। तो सॉल्यूशन ढूंढा, नहीं मिला, तो अपन लोग कहां गए, बाबा जी के पास गए। ये बढ़िया वाले बाबा जी हर बार हेल्प करते हैं। बाबा जी के पास गए तो बाबा जी ने दिया एक काम करो, बीइंग को ले जाओ। किसको ले जाओ, बीइंग को ले जाओ। बीइंग क्या करेगा, आपकी कंटीन्यूअस कंडीशन को भी बता देगा और उसके बाद में वी थर्ड लगा दोगे तो पैसिव में वी थर्ड वाला रूल भी लागू हो जाएगा, क्योंकि वी थर्ड के बिना तो पैसिव बन ही नहीं सकता। तो इज एम आर बाद में लगाया हमने बीइंग, बीइंग लगा दिया, उसके बाद में लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा तो ये तो कंटीन्यूअस कंडीशन को बता दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे आ गई, क्योंकि वी थर्ड के बिना पैसिव नहीं बन सकता। तो यहां पर ये क्लियर हो गया होगा कि बीइंग लगा देते हैं अपन इज एम आर वॉज वर्ब के बाद, तो ये क्या बन गई, कंटीन्यूअस कंडीशन बन गई। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं वी फिफ्थ की। वी फिफ्थ की बात करते हैं। वी फिफ्थ में क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी तो टू के बाद में क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, आनी चाहिए ना, क्योंकि जो टू होता है उसके साथ ये भी एक इंग्लिश का रूल है, अच्छे से लिख लेना। टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑलवेज। टू के बाद हमेशा हमेशा वर्ब की क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पूरी इंग्लिश में लगता है। अब टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना भी कंपलसरी है। तो अब क्या करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है नहीं, अपन ने इस वर्ब को जो ये थी इसको तो अपन ने भी थर्ड में कन्वर्ट कर दिया और ये टू लगा दिया, लेकिन टू के बाद में वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना भी कंपलसरी है। तो ये वापस से अपन लोग फंस गए कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, पैसिव कैसे बन रहे। फिर अपन कहां गए, बाबा के पास गए, बोले बाबा जी सॉल्यूशन बताओ, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ जाए
और वी थर्ड तक के पैसिव भी बन जाए। तो बाबा ने क्या दिया अपने को, बी दिया। क्या दिया बाबा ने, बी। बोले एक काम करो, 2 के बाद में बी लगा दो, 2 के बाद में बी लगा दिया तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई। और अब तुम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, जिससे क्या बन गया, पैसिव भी बन गया। तो यहाँ पर रूल कंप्लीट हो गया। तो 2 के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई और वी थर्ड तक के ये पैसिव भी बन गया। तो हम लोगों ने किसका पैसिव बना दिया, V5 का पैसिव भी बना दिया। क्लियर। अब लोग हम बात करते हैं मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के बाद भी क्या आते हैं, ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ऑलवेज, ये भी क्लियर दोस्तों। मॉडल के बाद भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पैसिव बनाने के लिए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को तो अपन ने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और मॉडल के बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो क्या करें, वापिस से बाबा जी के पास चले गए। बाबा ने बोला तुम इसको भी ले गए, इसको भी ले गए, इसको भी ले गए, अब मेरे पास कोई बचा तो है नहीं, मैं बचाऊंगा अकेला, एक काम करो मुझे भी ले चलो। तो बाबा इस बार खुद उठ के तुम्हारे साथ आ गए और कहां लग गए, मॉडल के बाद में लग गए। मॉडल, उसके बाद में बाबा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह इसका भी पैसिव बन गया। क्लियर हो गया। इस तरह बाबा ने सबकी सहायता की और इन्होंने क्या काम किया, जहां जहां वर्ब्स का यहां पर यूज होता है वहां पर एडजस्टमेंट किया है। यहां पर भी थर्ड से पहले बीइंग का एडजस्टमेंट, बीइंग का एडजस्टमेंट, बी का। तो ये एडजस्टमेंट वर्ब क्यों थी, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने इनका एक नाम क्या दिया था, एडजस्टमेंट वर्ब दिया था। तो इसीलिए इनको, क्योंकि ये वर्ब्स को एडजस्टमेंट करती है कहां पर कौन सी वर्ब आएगी, क्योंकि यहां पर वर्ब की फॉर्म जब बन नहीं पा रही होती ना, क्या होता है कई बार सेंटेंस बनते हैं जैसे हैज और हैड के बाद में वी थर्ड आना जरूरी है, लेकिन वहां पर वी थर्ड नहीं होती। वी थर्ड नहीं होती तो हम लोगों को वहां पर वर्ब बनानी होती है। तो हम लोग वर्ब बनाते किस किस को है, वर्ब को बनाते हैं बी और बीइंग को। जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं होती है और हम लोगों को उस सेंटेंस में वर्ब की जरूरत पड़ती है, जब सेंटेंस ऐसे आएंगे तो मैं अच्छे से क्लियर और करूंगा, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि अगर सेंटेंस में वर्ब की रिक्वायरमेंट है लेकिन सेंटेंस में तो वर्ब है ही नहीं और वर्ब अपने को चाहिए, तो अपने को वर्ब जनरेट करनी पड़ती है, खुद बनानी पड़ती है। और वो वर्ब कौन बनाते हैं, अपन लोग इनको बनाते हैं। किस किस को बनाते हैं, बी, बीइंग और बीइंग को। तो सेंटेंस में इन तीनों यूज करते हैं। मतलब अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है तो अपन बी यूज कर लेते हैं, फोर्थ फॉर्म चाहिए होती है तो बीइंग, और अगर थर्ड फॉर्म चाहिए होती है बीइंग। इस तरह से हम लोग इन वर्ब से क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। तो इन वर्ब्स को एडजस्टमेंट वर्ब क्यों कहा जाता है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर दूंगा। आप लोग पढ़िए, अच्छे से समझिए इस चीज को, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी इंग्लिश के अंदर। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है एक्टिव और पैसिव का। इसके बाद में जब एक्टिव और पैसिव को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब और भी अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या एक्टिव होता है, क्या पैसिव होता है, क्या उनमें रूल्स होते हैं, नॉर्मल होता है, ये इंट्रोडक्शन ये अच्छे से क्लियर कर लेना। जो भी मैंने इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ वो अच्छे से रूल क्लियर कर लेना आप लोगों को। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब मैं कुछ वो लिख रहा हूँ, वर्ब्स लिख रहा हूँ। फिर उन लोगों को उस वर्ब्स का हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो हम लोग क्लियर करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने एक वर्ब लिखी राइट, क्या लिखी, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर लिखी राइट्स, फिर लिखा रोट, फिर लिखा रिटर्न। ये एक्टिव में है, ये वर्ब किस में, एक्टिव में है, रिटर्न। उसके बाद में राइटिंग, फिर लिखा टू राइट, फिर हम लोग लिख लेते हैं विल राइट। फिर ये मॉडल हो जाएगा, ये 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या एस
और ये विथ ऐसे ही है। इनका मीनिंग मैंने आपको बताया था, क्या निकलता है? लिखता है। क्या निकला? लिखता है। इसका मीनिंग क्या निकला? लिखा। इसका क्या है? लिख चुका। इसका है लिख रहा। इसका निकलेगा लिखना। और इसका होगा लिखेगा। ये एक्टिव में थी तो उनके ये मीनिंग निकल गए। अब हम लोग इनको पैसिव में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? पैसिव में चेंज करते हैं। तो इनका क्या निकलेगा? इज, एम, आर और रिटर्न। ये इसका पैसिव बनेगा क्योंकि इज, एम, आर बाद में और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग निकलेगा लिखा जाता है। क्या निकलेगा? लिखा जाता है। ये इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा। यहां तक लिखा, तो यहां पर लिखा आएगा वॉज वर्ब। इसका बना रहे हम लोग, ये इन दोनों का था, अब इसका बना रहे वॉज वर्ब। और क्या आएगा इसके बाद में? रिटर्न। इसके बाद में रिटर्न आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? लिखा गया। क्या निकलेगा? लिखा गया। अब बाद में क्या था? रिटर्न। इसके बाद में क्या था? या तो हैड, हैव, पास्ट है तो हैड, क्योंकि ये तो प्रेजेंट के होंगे, अगर पास्ट का तो हैड आ जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा? बीन। फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है ना? क्योंकि ये मैंने आप लोगों को अभी अच्छे से क्लियर किया था। तो इसका मतलब क्या होगा? लिखा जा चुका। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर आएगा इज, एम, आर। फिर यहां पे क्या आएगा? बीइंग। फिर क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये आईएनजी है। इसका आएगा लिखा जा रहा। ओके। अब उसके बाद में आएगा टू बी रिटर्न। यहां पर भी करके देगा रिटर्न। ठीक है, रिटर्न। और यहां पर भी लिख लो रिटर्न। यहां पर भी रिटर्न हो गया। ठीक है, टू बी रिटर्न। यहां आएगा लिखा जाना। क्या लिखे आएगा? लिखा जाना। फिर आएगा यहां पर विल बी रिटर्न। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? लिखा जाएगा। इस तरह से हम लोग एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को बदल रहे हैं। ठीक है, वर्ब्स को एक्टिव से पैसिव में बदला और उनका कैसे क्या क्या मीनिंग निकलेगा वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कोई आदमी लिखता है या फिर किसी चीज को लिखा जाता है, तो जब किसी चीज को लिखा जाता है तो वो पैसिव में हो गया, और जो लिखता है वो खुद सब्जेक्ट हो गया करने वाला। तो इस तरह से एक्टिव और पैसिव, लिखता है या लिखा जाता है। किसी ने लिखा या फिर कुछ लिखा गया, तो जो लिखा गया वो पैसिव हो गया और जो लिखता है वो सब्जेक्ट एक्टिव हो गया। इसी तरह से इनका मीनिंग निकलता है। सेंटेंस आएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आप समझ लो कि ये मीनिंग हिंदी क्यों निकलता है, कैसे निकल रहा है, या आप लोग क्लियर हो गए होगा कि क्या मीनिंग निकलता है। हम लोग एक वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक वर्ब को लिखता हूँ, उसका मीनिंग क्या निकलता है। ले लिया आप लोगों ने। अब हम लोग एक वर्ब लेते हैं हेल्प। क्या लेते हैं? हेल्प लेते हैं। फिर उसका भी हम लोग एक्टिव से पैसिव में उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके दोस्तों, क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करते हैं। हमने लिखा हेल्प। क्या लिखा? हेल्प। फिर लिख दिया
हेल्प्स, फिर लिखा हेल्प, ये हेल्प। वर्ब जो हेल्प होती है उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। फिर आया हेल्पिंग वर्ब। अब कुछ लोगों को टेंशन हो जाएगी कि सर हमारे को कैसे पता कि वर्ब की कब तो ये सेकंड फॉर्म है कब ये थर्ड फॉर्म है। तो मैंने बता दिया एक्टिव सेंटेंसेस में अगर हैज है और हैड के बाद में आ रही है जब तो ये क्या हो जाएगी वी थर्ड हो जाएगी। और अगर इसके पहले वो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आ रही है डायरेक्ट यहाँ पर आ रही है तो ये किसमें हो जाएगी पास्ट टेंस में जाएगी क्योंकि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। तो अगर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद है जब तो ये हो जाएगी सेकंड फॉर्म और अगर ये हैज है और हैड के बाद में तो ये हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना कि इधर कब तो पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है कब ये थर्ड फॉर्म है, पता चल जाएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद है सेकंड फॉर्म, हैज और हैड के बाद में थर्ड फॉर्म। क्लियर है। अब हेल्पिंग के बाद में टू हेल्प या फिर लिख देते हैं हम लोग ये शुड हेल्प। क्लियर दोस्तों। तो हम लोग इन लोगों का हिंदी मीनिंग देखते हैं। इसका क्या होगा सहायता करता है, इसका क्या निकलेगा सहायता की, इसका क्या निकलेगा सहायता की जा चुकी, इसका होगा सहायता कर रहा, इसका क्या निकलेगा सहायता करना, इसका निकलेगा सहायता करनी वाली। तो आप ये मदद लिख सकते हैं मदद करता है मदद की या फिर मदद की जा सके, इस तरह भी ये मीनिंग निकल सकते हैं। अब लोग हम इनको पैसिव में चेंज करते हैं तो वही इज एम आर और क्या आएगी हेल्प। ये हेल्प्ड नहीं होती, ये कुछ लोग ईडी को हेल्प्ड बोलते हैं, वो हेल्प्ड होता है तीन का तो उसका हेल्प्ड, ठीक है ना। तो अगर ये आ रही है तो इस तरह से ये चेंज हो गया। इसके बाद में ये was वर्ब, इसके बाद में क्या आएगी हेल्प, इसके बाद में क्या होगा हैज हैव हैड, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर निकलेगा टू बी, थर्ड फॉर्म की जगह हेल्प लिखना हेल्प हेल्प हेल्प, यहां पर शुड बी हेल्प, सहायता करता है या फिर सहायता की जाती है, सहायता की या फिर सहायता की गई, सहायता सॉरी यहां पर सहायता कर चुके निकलेगा यहाँ पर, सहायता कर चुका या फिर चुकी, ठीक है। इसका मीनिंग निकलेगा सहायता की जा चुकी, सहायता की जा चुकी। क्लियर। यहाँ पर सहायता कर चुका है निकलेगा, सहायता कर रहा यहाँ निकलेगा सहायता की जा रही, सहायता करना यहाँ पर निकलेगा सहायता किया जाना, सहायता करनी चाहिए यहाँ पर निकलेगा सहायता की
जानी चाहिए, सहायता की जानी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग वर्ब के एक्टिव से और पैसिव में उसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज किया और उसका क्या मीनिंग निकला, ये हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। दोस्तों मैं इसको बाइलैंग्वेज लेके चल रहा हूँ, इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को मैं कवर कर रहा हूँ। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।